हेलो गाइस, आपके लिए लास्ट में इंफॉर्मेशन है। 31 वैराग्य का गुस्सा और वैराग्य का खुद पर कंट्रोल करना। अब आगे। नेहा कॉरिडोर से हो के आपने दोस्तों के पास जा ही रही थी कि कोई उससे एक रूम के अंदर खींच लेता है। नेहा सामने देखने की कोशिश करती है पर उसके बस एक लंबी आकृति दिखाई दे रही थी क्योंकि रूम में डिम लाइट ऑन था और नेहा की हालत अभी ठीक भी नहीं थी। उससे ठीक से सामने नहीं दिखाई दे रहा था, उसका सरदर्द से फटा जा रहा था। उसके बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उससे काट रही हो। उसने इस वक्त नेहा को दीवार से लगा रखा था। नेहा को बस उसकी नीली आंखें ही दिखाई दे रही थीं। नेहा उसकी नीली आंखों को देखकर धीरे से बोली, प्लीज मेरी हेल्प। ये कुछ चंद लफ्ज ही नेहा के मुंह से निकले। वहीं नेहा की हालत देख वो साफ समझ जाता है कि यह नेहा को किसी ने ड्रग्स दिए हैं। वही उसके सामने खड़ा शख्स अपनी नीली आंखों में गुस्सा और डर लिए नेहा को ही देख रहा था। ये शख्स कोई और नहीं, वैराग्य ही था। वो भी नेहा ले पीछे आया था। इस वक्त यूज इंसान को मार डालना चाहता था जिसने नेहा को ड्रग्स दिया था। फ्लैशबैक। वैराग्य अभी नेहा को देख ही रहा था कि वह नेहा को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा है तो वह भी उसके पीछे चला जाता है। वही अक्षर उसे रोकने की कोशिश की पर वैराग्य ने उसे आंख दिखाकर रोक दिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। वो अभी वॉशरूम से थोड़ी दूरी पर ही था कि उसे दो लड़के नेहा के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। ये देखकर वैराग्य की आंखें गुस्से से धधक उठी। वह जल्दी जल्दी अपनी कदम बढ़ाकर नेहा के पास जाने लगा। तू नेहा के पास जा ही रहा था कि एक वेटर से उसकी टक्कर हो जाती है जिससे नेहा पर से उसकी नजर हट जाती है। वही वह वेटर डर रहा था क्योंकि वैराग इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। वैराग अपनी लाल आंखों से उससे वेटर को देखा है। वही वह बेटा डरकर सॉरी सर बोलने लगता है। टवेरा से गुस्से से अपने हाथों का इशारा से उसे जाने को कहता है। वही वैराग्य का इशारा पाकर वह वॉटर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही जब वैराग्य फिर से नेहा की तरफ उधर नजर करता है तो देखा है वहां पर इस वक्त न ही वह दो लड़के थे और न ही नेहा थी। नेहा को उसे तरफ ना देखकर वैराग्य घबरा जाता है। वो मन ही मन बोलता, कहाँ गई तुम वाइफी। और घबराहट में जल्दी जल्दी नेहा को इधर उधर खोजने लगता है। वह अभी नेहा को खोज ही रहा होता है कि नेहा उसे कॉरिडोर से आती हुई दिखाई देती है तो वह नेहा को उसी फ्लो पर अपने बुक किए हुए रूम में खींच लेता है। क्योंकि वैराग्य आज घर नहीं जाने वाला था इसलिए उसने पहले ही इसी फ्लो पर एक रूम बुक कर लिया था। फ्लैशबैक एंड। वैराग्य का दिल इस वक्त बहुत दर्द कर रहा था। उसे नेहा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। नेहा इस वक्त बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी और अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी और वह बड़बड़े जा रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प। वैराग्य जल्दी से नेहा को वॉशरूम लेकर चले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। इस वक्त वैराग्य और नेहा शावर के नीचे ठंडे पानी में भीग रहे थे। वहीं नेहा वैराग्य के शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखकर वैराग्य हड़बड़ा गया और नेहा के हाथों को पकड़कर बोला, यह क्या कर रही तुम वाइफी। वैराग्य के मुंह से अपने लिए वाइफी सुन नेहा एक पल के लिए उसके चेहरे को देखते रह गई और उसे देखकर अपने लड़खड़ाती जुबान से बोली, वाइफी तुम किसी से बोल रहे हो। और उसकी आंखों में देखने लगी। वही वैराग्य भी बिना भाव के एक तक नेहा की आंखों में देख रहा था। वैराग्य नेहा में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि नेहा ने उसके शर्ट की सारे बटन खोल दी थी। वैराग्य के 8 एब्स इस वक्त नेहा के सामने थे। नेहा ने अपनी हाथों से वैराग्य चेस्ट को सहलाया। नेहा की छुअन अपनी चेस्ट पर महसूस कर वैराग्य होश में आया तो उसने देखा नेहा ने उसकी शर्ट की सारे बटन खोल दी थी। वैराग्य नेहा की हाथों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर नेहा उसके हाथों को झटक कर अपने गाल को वैराग्य के चेस्ट पर रखकर सहलाने लगती है। वैराग्य खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां कर लेता है क्योंकि वैराग्य नहीं चाहता था कि वह अभी नेहा के साथ कुछ भी करे जिससे नेहा के सामने उसकी इमेज खराब हो।
पर नेहा की हरकतें बढ़ते ही जाती है जिससे उसकी अपना कंट्रोल लूज होते हुए महसूस होता है। नेहा अभी वैराग्य की चेस्ट पर अपने होठों को रख देती है और वाइट करने लग जाती है। नेहा को इस वक्त खुश होश नहीं था कि वह क्या कर रही है, पर उसे यह करना अच्छा लग रहा था। वही जब बैरागी को और बर्दाश्त नहीं होता तो वह नेहा की गर्दन के पीछे अपना हाथ ले जाकर एक नस को प्रेस करता है जिससे नेहा बेहोश होकर वैराग्य के सीने से लग जाती है। वैराग्य अपना चेहरा नेहा के गर्दन में छुपा लेता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसने खुद को कैसे कंट्रोल करके रखा था ये सिर्फ वही जानता था। फिर वह नेहा को अपने गोद में उठाकर रूम में लेकर आ जाता है और बेड पर सुला देता है और एक तक नेहा के मासूम चेहरे को निहारने लगता है जो इस वक्त लाल दिख रही थी। तभी बैरागी का ध्यान नेहा के गीले कपड़ों पर जाता है तो जल्दी से जाकर एक गर्ल स्टाफ को बुलाता है और नेहा के कपड़े चेंज करने का बोलकर कमरे से बाहर निकाल जाता है। इससे आगे जान के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 32 नेहा का नाइटमेयर वैराग्य का रोना। अब आगे वैराग्य खुद रूम से निकलकर अपने बॉडीगार्ड से कहकर अपने लिए और नेहा के लिए कपड़े मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद ही बॉडीगार्ड कपड़े लाकर वैराग्य को दे देता है तो वैराग्य जाकर रूम के दरवाजे पर नॉक करता है तो वह फीमेल स्टाफ गेट खोलती है तो बैराग उसे कपड़े देता है। फीमेल स्टाफ भी चुपचाप कपड़े लेकर फर्स्ट से रूम का डोर बैंड कर देती है। थोड़ी देर बाद फीमेल स्टाफ दूर ओपन करके बाहर आती है और वैराग्य को देखकर बोलती है, सर मैंने मैम के कपड़े चेंज कर दिया है। टू वैराग्य अपने हाथों का इशारा कर वहां से जाने के लिए बोलता है। वह फीमेल स्टाफ वैराग्य का इशारा बातें ही 9-2-11 हो जाती है। वही वैराग्य रूम में इंटर करता है तो देखाता है कि नेहा बेड पर किसी खरगोश की बच्चों की तरह सो रही थी। वैराग्य नेहा को कुछ पल देखकर वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। वॉशरूम के अंदर वैराग्य इस वक्त बेसिन पर लगे मिरर पर खुद को देख रहा था। वैराग्य अपना शर्ट खोलकर वॉशरूम के एक कोने पर फेंक देता है और नेहा के लिए लव बर्ड्स को मिरर से देखने लगता है। फिर धीरे से अपने हाथों से उन लव बर्ड्स को सहलाने लगता है। नेहा के दिए उन्हें लव बाइट्स को देखकर वैराग्य के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। फिर वैराग्य जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वैराग्य वॉशरूम से निकालकर नेहा के पास बेड पर एक साइड पर बैठ जाता है और प्यार से नेहा को निहारने लगता है। फिर धीरे से नेहा के ऊपर झुककर उसके माथे पर किस करता है कि तभी नेहा बेहोशी में ही वैराग्य को खुद से दूर धक्का दे देती है और पैनिक करते हुए बोलती है, साहिल मुझसे दूर रहो, और बेहोशी में ही हाथ पैर चलने लगती है। वही वैराग्य तो साहिल का नाम सुनकर एक तक नेहा को देखने लगता है जो पैनिक कर रही थी। वैराग्य के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जानता हो कि नेहा के पैनिक करने का रीजन क्या है। वैराग्य की आंखों के सामने कुछ सीन दिखने लगते हैं। फ्लैशबैक, एक स्टोर रूम जहां एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वही वो लड़की उस लड़के से छुटने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ स्टोर रूम का गेट खुलता है और सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। वही वो लड़का गुस्से से दंदनाते हुए अंदर आता है। तभी वही लड़की जिसके साथ वो लड़का जबरदस्ती कर रहा था वो बोलती है, वैराग्य देखिए ना, साहिल मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, और वो वैराग्य की तरफ नम आंखों से देखती है। ये लड़की कोई और नहीं नेहा थी और उसके साथ जो बदतमीजी कर रहा था वो साहिल था। वही वैराग्य के साथ जो लड़की आई थी वो सनाया थी। वही वैराग्य नेहा की बात सुनकर साहिल की तरफ गुस्से से देखता है तो साहिल बड़ी चालाकी से सारा ब्लेम नेहा के ऊपर डालते हुए बोला, नहीं वैराग्य, नेहा झूठ बोल रही है, उसने मुझे धोखे से यह बुलाया था। और बोलने लगी कि मेरे हस्बैंड को तो मेरी खूबसूरती दिखती ही नहीं है, क्यों ना हम दोनों ही कुछ करें, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकती हूँ। ऐसा बोलने लगी।
मैंने भाभी को बहुत रोका पर ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगी और बोली अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो सारे घर वालों को ये बुलाकर सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगी। और इतने में तुम और सनाया यहाँ आ गए। ये बोलकर उसने वैराग्य की तरफ बेचारगी से देखने लगा जैसे बोलना चाह रहा हो इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती नेहा की है। वही वैराग्य को भी सच ना जानकर नेहा के ऊपर ही ब्लेम लगा कर बोला मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी आग लगी है जो तुमने मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ा और गुस्से में खींचकर एक थप्पड़ नेहा को मार देता है। वही वैराग्य को नेहा को थप्पड़ मारता देखकर साहिल और सनाया एक दूसरे को टैप्स अप का इशारा कर डेविल स्माइल करने लगते हैं जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वहीं नेहा आपने गाल पर हाथ रख अपनी अंशुभारी आंखों से वैराग्य को देख बोली वैराग्य साहिल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी बातों पर यकीन करो। तभी सनाया आगे आकर बोली कुछ तो शर्म करो नेहा, तुमने तो साहिल को भी नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे पति का दोस्त है। तुम जैसी लड़की को तो कोठे पर होना चाहिए जिसका पति हो के बावजूद अलग अलग मर्दों से रिश्ता हो। ये बोलकर घिन भरी निगाहों से नेहा को देखने लगती है। वहीं नेहा सनाया को इग्नोर कर वैराग्य को समझते हुए बोलती है वैराग्य मेरी बातों पर यकीन करो, पर वैराग्य भी उसे घिन भरी निगाहों से देखने लगता है। वही वैराग्य की आंखों में खुद के लिए घिन देख नेहा अंदर से टूट जाती है। वही वैराग्य इन सब में भूल ही गया था कि वो खुद एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी लड़की को रखा हुआ है और इस हिसाब से उसे नेहा को कुछ भी बोलने का हक नहीं था। फ्लैशबैक एंड ये सब याद करके वैराग्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं नेहा अभी भी पैनिक कर रही थी तो वैराग्य जल्दी से यूज हक करके शांत करने लग जाता है। वैराग्य इस वक्त बहुत जोर से नेहा को हक किए हुए था और अपनी कांपती आवाज में बोला शांत हो जाओ, वाइफी में हूं तुम्हारे पास। और उसके सर सहलाने लग जाता है और मन ही मन बोलता है काश मैंने तुम पर यकीन कर लिया होता उस वक्त पर मेरे आंखों पर तो सनाया और साहिल के नाम की पट्टी बंधी थी, मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया था, पर मैं खुद का ही कैरेक्टर भूल गया था शायद, जो खुद एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ था। इस बार मैं तुम्हें गलती से भी हट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करूंगा जान। भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है तो मैं ये मौका इस बार नहीं गंवाऊंगा। ये सब सोच हुए नेहा के बालों को सहलाने लगता है। वहीं नेहा भी अभी तक शांत हो गई थी पर वैराग्य का दिल फटा जा रहा था। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो नेहा के गर्दन पर अपना चेहरा छुपा कर रोने लगता है। अभी अगर कोई देखता तो वो वैराग्य को देखकर शोक में चला जाता। कोई ये नहीं कहता कि ये माफिया किंग है जो लोगों को बेरहमी से मारता है। वही वैराग्य अभी भी सुबक रहा था कि तभी वहां पे फोन रिंग करने लगता है। तो किसका कॉल आया होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल वन दिल वन दिल वन दिल। 33 गरिमा का रोना, दैविक का वैराग्य का कॉलर पकड़ना। अब आगे वही दूसरी तरफ अक्षत जब वापस दंश और विराट के पास जाता है तो विराट बोलता है वैराग्य कहाँ है, तुम तो वैराग्य को बुलाने गए थे ना। तभी दंश भी बोलता है हाँ भाई कहाँ है। वही अक्षत तो अलग ही टेंशन में था क्योंकि वैराग्य बहुत गुस्से में वॉशरूम की तरफ गया था, कहीं वो बात बनने से पहले बिगाड़ ना दे, वो यही सोच रहा था। वही विराट और दंश जो अक्षत से वैराग्य के बारे में पूछ रहे थे वो दोनों जब देखते हैं अक्षत उनकी बातों का जवाब नहीं देकर अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ है तो विराट अक्षत के सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है तेरा ध्यान किधर है, मैं पूछ रहा हूँ वैराग्य कहाँ है। विराट ने चुटकी बजने से अक्षत अपने ख्यालों से बाहर आता है और बाहर जो कुछ हुआ सब दोनों को बता देता है। दोनों भी अक्षत की बात सुनकर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही वैराग्य के गुस्से से वाकिफ थे। वही डांस फ्लोर पर जब गरिमा, दैविक, शिवांश, तनुजा और रणवीर थक जाते हैं तो जाकर सफर में बैठ जाते हैं कि तभी गरिमा बोली ये निशी कहाँ गई, क्या वो वॉशरूम अभी तक नहीं आए है, पर उसे गए तो बहुत देर होगी हेच, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं हेच, ये बोलकर परेशान होने लगती है।
वही गरिमा की बात सुन सभी को नेहा की याद आती है, सभी के चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है। तभी तनुजा बोलती है रुको मैं वॉशरूम चेक करके आती हूँ, तो गरिमा बोलती है हाँ रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी दैविक भी बोलता है तुम दोनों वॉशरूम चेक करो, हम तीनों भी यही आसपास देखते हैं। तो तनुजा और गरिमा भी अपना हाँ में हिला देती हैं और वॉशरूम की तरफ चल देती हैं। वही दैविक, शिवांश और रणवीर भी नेहा को खोजने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद तनुजा और गरिमा वापस आ जाती हैं, उन दोनों के ही चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। तभी वहां पर दैविक, रणवीर और शिवांश भी आ जाते हैं और दोनों से पूछते हैं नेहा मिली, तो दोनों अपना सिर नमे हिला देती है। शिवांश भी बोलता है यार हमें भी नहीं मिली, कहाँ है यार नेहा। वही गरिमा के आंखों में अब अंशु आ जाते हैं, उसको नेहा के लिए डर लग रहा था। हालांकि गरिमा जानती है कि नेहा सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती है, पर दोस्त होने के नाते उस घबराहट हो रही थी। वही तनुजा उससे रिलैक्स कर रही होती है। तभी रणवीर बोलता है अरे हम उसे कॉल भी तो कर सकते हैं ना। इस पर दैविक अपना फोन निकलते हुए बोला अरे हाँ हम उसे कॉल कर सकते हैं और हम गधों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। दैविक जल्दी से नेहा को कॉल कर फोन कान में रख लेता है। रिंग जा रही थी पर नेहा ने कॉल रिसीव नहीं किया। दैविक फिर से डायल करता है तो कुछ देर बाद कॉल पिक हो जाता है और उधर से कुछ बोल जाता है, जिसे सुनकर दैविक का चेहरा कठोर हो जाता है। उधर से कोई कुछ बोलकर कॉल कट कर देता है। वही बाकी सब भी दैविक का चेहरा देखने लग जाते हैं। जब गरिमा से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो दैविक को देख भाकर बोलती है क्या हुआ, क्या बोली नेहा, पर दैविक कुछ नहीं कहता और आपने पीछे आने का बोल देता है। सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सभी के मन बहुत से सवाल थे पर सभी इस वक्त शांत रहने का सोचते हैं। वही रूम में वैराग्य अभी सुबह ही रहा था कि वहां पर फोन रिंग करने लगता है, तो वैराग्य जल्दी से अपना फोन देखता है पर कॉल उसके फोन में नहीं आया था। तब वैराग्य ध्यान से सुनता है तो वो देखता है जैमन पर एक फोन गिरा हुआ था, तो वैराग्य की भावें सिकुड़ जाती है। वो सोच रहा था ये किसका फोन है। वो जल्दी से बेड से उतरकर फोन को जमीन से उठाता है, तब तक फोन कट हो जाता है। तभी उसे लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर में नेहा और उसके भाई निहाल की फोटो देखता है तो वह समझ जाता है ये नेहा का फोन है। अब तक वैराग्य ने खुद को शांत कर लिया था, वो फिर से इमोशनलेस उस फोन को देख रहा था। तभी एक बात फिर कॉल आने लगा। वैराग्य ने स्क्रीन में देखा जहां देव नाम फ्लैश हो रहा था। वैराग्य ने कुछ सोचकर फोन पिक कर लिया तो उधर से दैविक की परेशानी वाली आवाज उसके कान में सुनाई दी। वैराग्य समझ गया कि नेहा के दोस्त उसे खोज रहे होंगे, तो वो अपनी कोल्ड वॉइस में बस रूम का नो बता देता है और यह आने का बोलकर कॉल कट कर देता है। अभी वैराग्य ने कॉल कट किया ही था कि तभी वैराग्य का फोन रिंग करता है। वैराग्य देखता है विराट कॉल कर रहा है तो वैराग्य कॉल पिक कर लेता है। तो उधर से विराट हरबादी में पूछता है तू कहाँ है अभी। तो वैराग्य उसे भी अपनी कोल्ड वॉइस में अपना रूम नो बता कॉल कट कर देता है और नेहा के पास बेड पर बैठ जाता है और नेहा को देखने लगता है। अभी वैराग्य के मन में कुछ चल रहा था, शायद कि के लिए अच्छा ना हो। वैराग्य नेहा की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें इस पर कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी, और उसके माथे पर किस कर लेती है। वैराग्य अभी नेहा को प्यार से निहार ही रहा था कि तभी रूम का डोर लॉक होता है। वैराग्य जाकर डोर खुलता है तो सामने नेहा के दोस्त थे और पीछे में विराट, अक्षत और दंश भी होते हैं। बैरागी सबको अंदर आने के लिए बोलता है तो सब अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर उनकी जगह जैसे बेड पर जाती है, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सभी शौक नहीं थे कि तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। दैविक वैराग्य का कॉलर पकड़कर बोलता है क्या किया है तूने मेरी दोस्त के साथ। वही वैराग्य तो गुस्से में पागल ही हो रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उसके कॉलर पर हाथ नहीं लगाया था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। वैराग्य अगर देवी की जगह कोई होता तो अब तक उसकी कब्र खोद देता है, पर वह नेहा का दोस्त था इसलिए कुछ नहीं बोला। वैराग्य दैविक का हाथ अपने कॉलर से झटक कर बोलता है पहले सुन लो, उसके बाद किसी के कॉलर को पकड़ना।
वही वैराग्य के दोस्तों सदमे में ही चले गए थे दैविक को बैरागी का कॉलर पकड़ते देख। तभी सभी के कानों में गरिमा की आवाज आती है जो बोल रही थी, मुझे सच सच बताओ नेहा यहाँ क्या कर रही है और उसके कपड़े किसने चेंज किए। नेहा इस वक्त एक टी शर्ट और ट्राउजर में थी। वही अभी तक बाकी किसी ने भी नेहा के कपड़े को नोटिस नहीं किया था। अब सब नेहा की तरफ देखने लगे। तभी फिर से दैविक गुस्से से वैराग्य को बोल, अब कुछ बोलोगे या नहीं। तो वैराग्य ह्यूज गस्मी सारी घटना बता देता है, बस वॉशरूम का सीन छोड़कर। वही बाकी सब उसकी बात सुनकर स्कॉक को जाते हैं। अभी सब के माइंड में यही बात चल रही थी कि नेहा को ड्रग्स किसने दी। पर दैविक जल्दी से जाकर नेहा को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने दोस्तों से बोलता है, नेहा मिल गई है, अब चलो यहाँ से। और गेट की तरफ बढ़ जाता है। गेट तक पहुंचकर वो वैराग्य को बिना देखे थैंक यू बोल निकल जाता है और उसके पीछे उसके दोस्त भी निकल जाते हैं। वही वैराग्य डांट पीसते हुए बोला, मैंने अपनी जान को बचाया है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत भी है। पर तब तक दैविक रूम से निकल गया था। वैराग्य को इस वक्त बहुत जलन और गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके अलावा कोई और नेहा को बाहों में उठाना उसे अच्छा नहीं लगा रहा था। वैराग्य के दोस्त उसको गुस्से में देखकर इस बारे में कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वैराग्य का गुस्सा उनके ऊपर फूटे। तभी दंश वैराग्य से बोलता है, भाई चलिए घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। वैराग्य भी अब ये रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी घर जाने के लिए मान गया। वैराग्य और उसके दोस्त भी पब से निकलकर घर की ओर चले गए। वही दैविक और बाकी सब भी पब से निकलकर फ्लैट की ओर चले गए और तनुजा और रणवीर अपने घर की ओर चले गए। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल 34 पिछले जन्म की कड़वी यादें, पछतावा, गिल्ट, नील और ध्वज का बर्थडे। अब आगे करीब 1 घंटे में दैविक, गरिमा और शिवांश नेहा को लेके फ्लैट पर पहुंच गए। गरिमा जल्दी से फ्लैट का दरवाजा को दैविक के लिए रास्ता छोड़ देती है क्योंकि नेहा दैविक की गोद में थी। फिर शिवांश और गरिमा भी फ्लैट के अंदर इंटर करते हैं। वही दैविक नेहा को जल्दी से उसके रूम में सुलाकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वही बाहर लिविंग हॉल में भी शिवांश और गरिमा का चेहरे भी कठोर थे। दैविक के बाहर निकलते ही गरिमा बिना भाव के बोली, आखिर नेहा को किसने ड्रग्स दिया होगा, क्या ये हमारे किसी दुश्मन का काम है। दैनिक बोलता है, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा जब नेहा होश में आएगी। फिलहाल हमें भी अब रेस्ट करना चाहिए, ऑलरेडी 11 बजे बजने को आ गए हैं। दैविक की बात सुनकर शिवांश और गरिमा भी हाँ मैं सिर दिला देते हैं और तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ शेखावत मैंशन। वैराग्य इस वक्त अपने बालकनी में खड़ा किसी गहरी सोच में गम था। वह सामने अंधेरे की तरफ देखते हुए बोलता है, अब तक साहिल की एंट्री क्यों नहीं हुई है, नहीं तो पिछली बात तो वह मेरे साथ ही पढ़ता था। फिर अचानक गुस्सा नफरत के मिले जुले भाव से बोलता है, बस उसके सामने आने की देर है, फिर मैं उससे जहन्नम के शेर ना करवाया तो मेरा नाम भी वैराग्य सिंह शेखावत नहीं। इस वक्त उसके आंखों में किसी को मर देने की चाह दिख रही थी। अगर साहिल सामने होता तो पक्का आज उसका राम नाम सत्य हो जाता। वैराग्य के सामने बार बाद होटल में नेहा का पैनिक करना याद आ रहा था। वैराग्य को नींद नहीं आ रही थी। वो एक के बाद एक सिगरेट की कस लगा रहा था। उसके सामने आपने पीछे जन्म के कुछ सीन घूम रहे थे। पहला सीन, जहां एक लड़की एक लड़के का लिविंग हॉल में बैठा ऑफिस से आने का वेट कर रही थी कि थोड़ी देर में एक लड़का हॉल में इंटर करता है। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लड़की जल्दी से सोफे से उठकर उस लड़के के पास जाती है और प्यार से बोलती है, आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। पर वो आदमी अपनी कठोर आंखों से उस लड़की को देख रूखे सुर में बोलता है, क्या अच्छा पत्नी बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आसपास कोई नहीं है।
तो आचा बनने का दिखावा मेरे सामने मत करो, मुझे सब पता है तुम कितनी लालची लड़की हो। और भी बहुत उतला सीधा बोलकर आपने रूम की तरफ चला जाता है तो वो लड़की अपनी आंखों में अंशु लिए उस लड़के को बस जाता हुआ देख रही थी। दूसरा सीन, एक लड़की आपने सामने एक लड़का और एक लड़की को किस करते हुए देखती है। वो लड़का उस पहली लड़की का हस्बैंड लग रहा था। वो लड़की आपने आंखों में अंशु लिए अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देख रही थी। जब उसे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहां से भागकर चली जाती है। वही वो लड़का अपनी तिरछा निगाहों से लड़की को जाता हुआ देख रहा था। तीसरा सीन, यहाँ एक लड़का आपने दोस्तों के सामने एक लड़की का बहुत बेइज्जती कर रहा था। वही वो लड़की रोते हुए उस लड़के को देख रही थी, पर उसके रोने से इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी सीन, इसमें एक लड़की बहुत प्यार से एक लड़के के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है, पर वो लड़का एक डेविल स्माइल करके सारा खाना अपने पेट डॉग के सामने डाल देता है, जिससे उस लड़की की आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसने बहुत प्यार से उस लड़के के लिए खाना बनाया था। पांचवा सीन, ये किसी पार्टी की थी जहां एक लड़की दूर से ही अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ पार्टी में आए हुए देखती है और अपने हस्बैंड को उससे लड़की का इंट्रोडक्शन अपनी वुड बी वाइफ कहकर दे रहा था। वही उसके हस्बैंड के साथ आई लड़की उससे लड़के की बात सुन ब्लश करने लगती है। वही वैराग्य अभी ये सारी घटना याद कर ही रहा था कि उसका फोन की नोटिफिकेशन में अपने होश में वापस आया। उसने देखा यह वह सीक्रेट बॉडीगार्ड था जिसे वैराग्य ने नेहा की सेफ्टी के लिए रखा था। वैराग्य ने फोन चेक किया तो उसमें नेहा के सैफ अली घर पहुंचने के बारे में उसे बॉडीगार्ड ने वैराग्य को मैसेज किया था। वैरागी की आंखें इस वक्त ब्लडशॉट रेड थी, जैसे वो अपनी आंसुओं को रोक रहा हो। वैराग्य खुद से ही बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं न वाइफी, पर इस बार मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। मैं हम दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं आज बार में तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ डांस करते हुए नहीं देख पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे दिल में सुइयां चुभा रहा हो। अब मुझे समझ आया, जब तुम मुझे सनाया को किस करते हुए देखती थी तो तुम्हें कैसा लगता होगा। ये सब बोलते हुए वो अंदर ही अंदर गिल्ट और पछतावे से भर गया था। वैराग्य वही बालकनी में लगे सोफे में बैठ गया और अपनी गैलरी से नेहा की फोटो को निहारने लगा। वो फोटो को निहारते निहारते कब नींद की आगोश में चला गया। आधी रात 12 बजे राजवंश मैंशन। ध्वज और नील का कमरा दोनों इस वक्त गहरी नींद में थे कि तभी कोई उसने रूम का डोर धीरे से खोला और अंदर आ गया। उसके पीछे और भी बहुत लोग थे। वे लोग भी कमरे के अंदर दाखिल हुए। वे लोग नील और ध्वज के बेड के पास आकर खड़े हो गए और सभी ने मिलकर एक साथ चिल्लाते हुए हैप्पी बर्थडे विश किया। वहीं नील और ध्वजा जो आराम से सो रहे थे इतनी जोर से चिल्लाने से हड़बड़ा कर उठ गए। और हमारा नील बाबू तो डर कर जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगे। वही सभी घर वाले जो खुशी से सबको हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे नील की में वह नील की बेवकूफ़ी पर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख लिया हो। वही उसके पास ही में लगे दूसरे बेड पर ध्वज जो इतने लोगों के चिल्लाने से हड़बड़ा कर उठ गया था। नील की बात सुन वह भी उससे अजीब नजरों से देखने लगा। ध्वज जल्दी से अपने बेड से उतरकर नील के पास जाकर उसका सर पर एक चपट लगता है, जिससे नल चिल्लाना छड़कर आंखें खोल सामने देखा है जहां उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। अपने सामने अपनी फैमिली को देखकर नील अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर बोलता है, वह थैंक गॉड आप लोग हैं, मुझे लगा कोई भूत मेरे रूम में आ गया होगा। ये बोलकर गहरी सांस ली। वही उसके परिवार वाले उसकी हरकत देख अपना सर दीवारों में पीटने का हो रहे थे। फिर उसके घर वाले सभी चीजों को इग्नोर कर नील और ध्वज के सामने एक केक रख दिया और फिर से सभी ने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। वहीं नील और ध्वजा अपने सामने केक देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने साथ मिलकर केक कट किया। सबसे पहले दोनों ने दादा दादी को केक खिलाया, उसके बाद मम्मी पापा को खिलाया, फिर एक एक करके दोनों ने सभी को केक खिला दिया।
सभी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों को सोने का बोल सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। ध्वज भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में फिर से ध्वज और नील नींद की आगोश में चले गए। आज के लिए इतना ही। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 35 नोट। क्या मैं किसी दूसरे लड़के के साथ नेहा का किसिंग सीन करूं या नहीं? मैं उसे लड़के को सेकंड लीड में डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेहा का किसिंग सीन करूं तो रेड हॉट दिल कमेंट करिएगा। और अगर किसिंग सीन ना कार्य तो ब्लैक हार्ट कमेंट करिएगा। उसके बाद ही मैं न्यू चैप्टर दूंगी आपके कमेंट्स के बेसिस पर।